नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में जानने के लिए हमें और क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हमारे घर से लेके बड़े इंडस्ट्री और कंपनीज तक सभी जगह पर होते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन क्या है। अ मशीन विच टेक्स इनपुट एज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी एंड गिव्स आउटपुट एज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। तो अभी इलेक्ट्रिकल मशीन इनपुट में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। तो टाइप्स में देखते हैं, इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होते हैं एसी मशीन्स, और एसी मशीन्स के अंडर आते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स और जनरेटर। नेक्स्ट टाइप होते हैं डीसी मशीन, और डीसी मशीन में सिर्फ मोटर्स और जनरेटर्स होते हैं क्योंकि डीसी मशीन्स में ट्रांसफॉर्मर काम नहीं कर सकते। तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट देते हैं, और मोटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट देते हैं, और जो जनरेटर होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट देते हैं। तो अभी इलेक्ट्रिकल मशीन्स को जानने के लिए हमें दो लॉज जानना ज़रूरी है, और वो है फैराडेज लॉ और लेंस लॉ। तो फैराडेज लॉ में दो लॉ है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ये कहता है कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मैग्नेट एक कॉइल के सामने मूव करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, मतलब करंट फ्लो होगा। तो अभी इसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज में कि जब मैग्नेट मूव होता है कॉइल की तरफ तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, और करंट का फ्लो का डायरेक्शन जो है वो राइट साइड होगा। और अभी जब मैग्नेट मूव नहीं करेगा, सेकेंड इमेज में देख सकते हैं, जब मूवमेंट कुछ नहीं होता है तो करंट ज़ीरो होते हैं, और जब मैग्नेट दूसरी तरफ मूव करता है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो ये होता है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे सेकंड लॉ ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सर्किट। तो इसमें ये होता है कि जब मैग्नेट एकदम धीरे से मूव करेगा तो करंट कम फ्लो होगा, और अगर मैग्नेट एकदम तेज़ी से मूव करता है कॉइल की तरफ तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा। सेम केस सेकंड में भी होता है, जब मैग्नेट एकदम धीरे से मूव करेगा तो एकदम थोड़ा सा करंट फ्लो होगा। जब मैग्नेट तेज़ी से मूव होता है तो करंट भी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है। अब देखते हैं कि लेंस लॉ ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट इज सच एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो फैराडेज लॉ ने ये कह दिया है कि मैग्नेट मूव होते ही करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है ये हमें लेंस लॉ बताता है। तो लेंस लॉ ये कहता है सम कि मैग्नेट का सम लो एन पोल कॉइल की तरफ मूव हो रहा है, तो अभी कॉइल में करंट ऐसा फ्लो होगा कि वो एन पोल को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए उसे कॉइल साइड में एन पोल बनाना पड़ेगा, मतलब नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करेगा, और वो डायरेक्शन में कॉइल में करंट फ्लो होता है। जब मूवमेंट कुछ नहीं होगा तो करंट भी कुछ नहीं फ्लो होगा, क्योंकि उसे अपोज करना नहीं है किसी को। और अगर अभी मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उस एन पोल को अपोज करने के लिए एस पोल अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए कॉइल में जो करंट फ्लो होगा उस हिसाब से उसे साउथ पोल से वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो दो लॉ है, फैराडेज लॉज और लेंस लॉ, ये मशीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉस है। और अभी आगे हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।